बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इमरान खान की जानिब से 24 नवंबर की जो कॉल दी गई थी फाइनल कॉल के लिए, वो जैसे जैसे करीब आ रही है हुकूमत के हाथ पांव फूल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हुकूमत की कांपें टांग रही हैं और ये अपने लाने वालों से हेल्प मांग रहे हैं। उन्होंने भी इनके सर से हाथ उठा लिया हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं, कंफर्म ज़राए के मुताबिक, कि इमरान खान की रिहाई बहुत जल्द होने वाली है इंशाल्लाह। और कंफर्म ज़राए के मुताबिक एक और ख़बर दे दूं आपको कि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त भी अडियाला जेल में एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, जिसमें इमरान खान साहब के तरले मारे जा रहे हैं हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जैसा कि कमरुज़्ज़मा कायरा जो कि पीपल्स पार्टी के हैं वो भी कह गए कि बड़े हाल आला लेवल के ऊपर तरले मिनते मारे जा रहे हैं इमरान खान के, लेकिन वो एक ही चीज़ पर बज़िद है कि मैं धरना कॉल ऑफ नहीं करूँगा। मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ कि खान साहब एक ही चीज़ पर बज़िद हैं कि मेरा मैंडेट वापस करो। कुछ कमिटमेंट्स उन लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से नहीं, उन लोगों की तरफ से मांगने की कोशिश की जा रही है खान साहब से कि अगर आपका ये एहतजाज आपने पोस्टपोन नहीं करना, आपने करना है तो ठीक है, मुज़ाकरात हम लोगों से कर लें और जिस तरह से आप कहते हैं उस तरह से मामलात को हल करने की तरफ लाते हैं, लेकिन फिर ये वादा आप हमें दें कि आप हुकूमत को और हमें किसी किस्म की कोई तंगी फ़िलहाल नहीं होने देंगे। जिस पे खान साहब का एक ही स्टैंस है कि भाई मेरा मैंडेट, हमारा मैंडेट, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट वापस किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान साहब बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। मैं आपको काफ़ी दिन से ये बात कह रहा हूँ कि ये लोग चुप और ख़ामोश तमाशाई बने बैठे हैं और ये सोच रहे थे कि वो लोग इमरान खान से लड़ रहे हैं तो बस ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बंदा अगर आप उसकी अकड़ ना तोड़ सको तो फिर आपको झुकना खुद पड़ जाता है। तो हुआ यही कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अवाम के जोर पर अकड़ दिखाए जा रहे थे और वो जीत गए। 24 नवंबर की कॉल जब दी गई तो उसके बाद बड़े बड़े बयानात देकर ये हुकूमती नुमाइंदे तो खामोश होकर बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि जैसे जैसे दिन करीब आना शुरू हुए, इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे भी पैम्फलेट्स बांटते फिर रहे हैं, तो ये एहतजाज अगर कामयाब हो गया तो हम तो उड़ जाएंगे। तो ये खान साहब के पास अब भाग रहे हैं कि प्लीज़ खुदारा या तो इसको पोस्टपोन कर दो, मौखर कर दो इस एहतजाज को, या फिर एहतजाज को ही ख़त्म कर दो, हम बैठ कर बात कर लेते हैं, थोड़ा टाइम दो हमें, हम मुज़ाकरात करते हैं और आपकी रिहाई के लिए कोशिश करते हैं। तो जिस पर खान साहब ने यह कहा कि मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट जो अवाम ने मुझे दिया है वो मुझे मैंडेट वापस चाहिए। खान साहब भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और वो लोग ऑलरेडी लड़ाई लेकर समझ रहे थे कि हम लोग जीत ही जाएंगे क्योंकि हम ताकतवर लोग हैं। तो पाकिस्तानी अवाम ने उनको भी चारों खाने चित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम ने साबित कर दिया है कि हम अगर किसी से बहुत हैवी तरीके से मोहब्बत कर सकते हैं तो उसी तरह से नफ़रत भी कर सकते हैं सच और हकीकत जानने पर। दोस्तों, अब हुआ क्या? अब हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने धरना कॉल ऑफ करने की रजामंदी जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाए, फिर मैं देखूंगा कि धरने की कॉल को वापस लेना है कि नहीं लेना। ऑब्वियसली मैंडेट इतनी जल्दी तो मिल नहीं सकता, तहरीक चलानी पड़ेगी, तहरीक चलेगी, अवाम को निकलना पड़ेगा, इमरान खान को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी इस एहतजाज के थ्रू। उसके बाद एक प्रेशर बिल्डअप होगा जो ज़्यादा किस्म का होगा। प्रेशर तो ऑलरेडी बिल्डअप इतना हो चुका है कि इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये रोकें कैसे और ये मामलात को दुरुस्त करने की तरफ लाएं कैसे, क्योंकि खान साहब तो इनसे बात करने के लिए तैयार हैं ही नहीं। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ इस मामले को देख रहे हैं कि किसी तरह वो लोग जिन्होंने हमारे सर पर कुछ अर्सा पहले तक हाथ रखा हुआ था और अब हाथ उठा लिया है, तो अगर वो लोग बीच में पड़ के मामलात को हल करा दें तो फिर ही कुछ हो सकता है। वो लोग उन लोगों को कमिटमेंट्स दे रहे हैं फॉर्म 47 वाले कि हम जो मर्ज़ी आप कहते हैं हम कर लेते हैं, इसके हाथ पांव पकड़ने पड़ते हैं हम पकड़ लेते हैं, हम इससे माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन इसको कहें कि हमारी हुकूमत चलने दे। क्योंकि इनको पता है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया
تو ऑब्वियसली इन लोगों को तो वो नहीं छोड़ने वाले। इमरान खान साहब इनको तो किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, ये इन लोगों को भी आइडिया बड़े अच्छे तरीके से है। तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि इस वक्त जो इनकी सोच है वो यही है कि किसी तरह इमरान खान हमें ये कमिटमेंट दे दे और उन्हें भी ये कमिटमेंट मिल जाए कि जब इमरान खान बाहर आएंगे तो वो कुछ अरसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, हुकूमत को चलने देंगे, तहरीकें नहीं चलाएंगे और हम लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे। इन शॉर्ट दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीलॉग के एंड पे ये बता दूं कि खान रिहा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये ना सोचिएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ही फेवर चाहिए थी और फेवर मिल रही है, नहीं। कुछ मीटिंग्स हुई जिसका मैंने पहले भी अपने वीलॉग्स के अंदर तस्करा किया था कि मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ओहदेदार मिलने गया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रंप ने भी कॉल की थी एक इस्लामी बरादर मुल्क को, पाकिस्तान के, और कहा था कि मैं ऑफिस नहीं संभाला मैंने अभी तक, तो जनवरी में संभालना है, उससे पहले तो मैं ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हुकूमती लेवल पे नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान की रिहाई के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई स्टेप उठाना चाहिए हम लोगों को। जिसके बाद कुछ मीटिंग्स हुई और थोड़ा सा मामला जो है वो इस तरफ गया कि इमरान खान साहब को इतना रिलीफ मिला कि इनको मुलाकातों की इजाज़त वापस मिल गई, और फिर इनकी बहन अलीमा ख़ान के थ्रू इन्होंने 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल की डेट दे दी। दोस्तों, ये चीज़ तो कंफर्म है कि हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं, इनकी कांपें टांग रही हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब जल्द रिहा होने वाले हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।